जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क्लास तर्जमतुल कुरान की है और हमारा सबक आज सूरतुल फातिहा ख़त्म हो रही है। सूरत फातिहा की आखिरी आयत। सूरत फातिहा की कुल 6 आयत हैं, तो 5 की हमने सबक पढ़ लिया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला से हम वादा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से वादा करने के बाद हम अल्लाह ताला को बताते हैं कि या अल्लाह तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। उसके बाद हम अल्लाह ताला से जन्नत वाला रास्ता मांगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर जो था ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। तो अब उसका सीधा रास्ता कौन था, वो एक सवाल बन रहा था ना कि सीधा रास्ता कौन सा है। तो ठीक है, अब ये उसका जवाब है जो हम आयत अब शुरू कर रहे हैं। तो ये उसका जवाब है कि भाई सीधा रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता हम मांग रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको जी। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमारे सबक के 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि कौन सा लफ्ज़ अलग अलग हैं और कौन सा लफ्ज़ इकट्ठे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि लफ्ज़ी तर्जमा। फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है कि बा मुहावरा तर्जमा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई लफ्ज़ जो है ये क्या एक ही लफ्ज़ है या वो अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं सिरातल्लज़ीना। अब सिरात लफ्ज़ है, तो जब हमने इसके अंदर तवज्जो की तो इसका पता चला कि ये एक ही लफ्ज़ है, मुकम्मल एक ही लफ्ज़ है। ठीक हो गया। आगे अल्लज़ीना, ये भी क्या है, एक ही लफ्ज़ है, मुकम्मल। सिरात का मानी क्या होगा, सिरात का मानी क्या होगा, रास्ता, जो कि आपने पीछे से पढ़ा था। ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ा था ना आपने। उसके बाद अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मानी होगा उन लोगों का, क्या मानी होगा, उन लोगों का। ठीक हो गया जी। आगे अनअमता, जब हमने इसकी तरफ तवज्जो की तो ये भी एक हमें एक मुकम्मल लफ्ज़ मिला। ठीक है, एक मुकम्मल लफ्ज़ है। ठीक हो गया। आगे अलैहिम, अलैहिम के अंदर हमने तवज्जो की तो ये हमें एक लफ्ज़ नहीं मिला, बल्कि ये 2 लफ्ज़ हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अलई अला असल में था, ये अलग है और हिम अलग है। कैसे जी, ये जो है ना आइन लाम और या, ये अलग है और हिम अलग है। इनके मानी भी अलग अलग होंगे। कैसे इनके मानी अलग अलग हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, अलई जो है ना, ये असल में था आला, क्या था, आला, और दूसरा लफ्ज़ ये था हिम, क्या था, हिम। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखा तो क्या बन गया, अलैहिम। ये ऐसे है जैसे कि हम उर्दू में क्या बोलते हैं, के लिए बोलते हैं। उर्दू में क्या लफ्ज़ के लिए बोलते हैं। जैसा कि अब देखते हैं हम, के ऐसे है, ठीक है, के लिए। अभी आपको समझ आ गया, के लिए ये अलग अलग हर्फ लिखे हुए हैं ना। अब अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये जो या होगी ना, तो ये इस या के नीचे अभी को 2 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे तो फिर हम 2 नुक्ते लगाते हैं। कैसे, अब देखना। ठीक है, के लिए। अब ये देखो, जब ये 2 लफ्ज़ अलग अलग थे के लिए, तो इसके नीचे नुक्ते नहीं थे, बल्कि सिर्फ सिंपल क्या थी, या थी। जब हमने इन दोनों को मिलाकर लिखा तो ये वाली या के नीचे 2 नुक्ते आ गए। इसी तरह अला अलग था, हिम अलग था। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो या के नीचे 2 नुक्ते आ गए, तो क्या बन गया, अलैहिम। अब हम आते हैं इसके मानी की तरफ। ठीक है, अनआमता का मानी है इनाम किया तूने। ठीक है, इनाम फरमाया, इनाम फरमाया तूने। ठीक है, आगे जी अलई, अला अलग है तो इसका मानी होगा पर। आपने पढ़ा होगा वाव का मानी और, औ का मानी या, अला का मानी पर। ठीक है, तो हम अला का मानी पर करेंगे जी। हिम इधर है, हिम का मानी होगा जिन। क्या मानी होगा, जिन, यानी कि जिन पर। ठीक है, जैसे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, जिन पर। ठीक है, जिन के लिए, उसी तरह। तो अब यहाँ तक हम एक फ़िक्रा मुकम्मल करते हैं, एक जुमला मुकम्मल करते हैं मानी के अतबार से जी। हमारा लफ्ज़ी तर्जमा भी होगा। अब हम आते हैं अपने सबक के तीसरे स्टेप की तरफ कि बा मुहावरा तर्जमा। ठीक है, बा मुहावरा तर्जमा, जिससे हमें कोई एक मकसद समझ आ जाए, कोई कंसेप्ट हमें हमारे जहन में बैठ जाए। कैसे जी, सिरात रास्ता उन लोगों का, इनाम फरमाया तूने पर जिन। अब इनको हम बा मुहावरा तर्जमा करेंगे। कैसे जी, हम लिखेंगे
उन लोगों का रास्ता, क्या लिखेंगे? ठीक हो गया, क्या है? जिन पर तूने इनाम फरमाया। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये जिन पर, ये लफ्ज़ आगे पीछे तो मानी हो गए, लेकिन कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ का मानी रहा तो नहीं ना, सबके मानी आ गए ना। तो इस तरीके से हमारा बा मुहावरा तर्जमा जो है इसका बहुत एक अच्छे अंदाज में बन गया। कैसे? अब हर किसी जो भी इस तर्जमे को सुनेगा उसको बात समझ में आ जाएगी। कैसे जी? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ठीक हो गया जी। हम आगे चलते हैं। आगे जब हमने देखा तो गैर जो है ना, ये एक पूरा मुकम्मल लफ्ज़ है। इसका मानी है ना के। क्या मानी है? ना के। जब हम नीचे वाली आयत के अंदर आए तो इधर ही देखा तो इसका भी एक मुकम्मल मानी है। ठीक है, मुकम्मल लफ्ज़ है जिसका मानी क्या है? जिसका मानी क्या है? मग़ज़ूब, गज़ब किया गया। क्या? गज़ब किया गया। ठीक है। आगे फिर लफ्ज़ आ रहा है अलैहिम। कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? अलैहिम। तो अलैहिम वही वाला सारी सूरत इस पर भी चलेगी। अलैहिम असल में क्या था? अला हिम। अला का मानी पर था और हिम का मानी क्या था? जिन। तो इसका मानी हमने क्या किया फिर? जिन पर। क्या मानी किया हमने? जिन पर। ठीक हो गया जी। वाव जो है ना, वाव इसका मानी क्या होगा? और। शाबाश। वाव का मानी क्या है? और। ये जो ला है ना, ला वला ज़ालिन, ला, ये ला आपने पढ़ा भी था। वाव का मानी और, औ का मानी या, अला का मानी पर, ला का मानी नहीं। तो ला का मानी क्या होगा? नहीं। ठीक हो गया। ला का मानी क्या होगा? नहीं। अच्छा, ज़ालिन जब हमने इसकी तरफ तवज्जो की तो ये भी एक मुकम्मल लफ्ज़ हमें मिला। ये भी क्या है? एक मुकम्मल लफ्ज़ मिला। ठीक हो गया। तो इसका मानी क्या होगा? गुमराह। क्या मानी होगा? गुमराह। शाबाश। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका लफ्ज़ी माना तो कर लिया कि क्या? गज़ब किया गया। इसका लफ्ज़ी माना क्या है? गज़ब किया गया। अलैहिम का मानी जिन पर, वाव का मानी और, ला का मानी नहीं, ज़ालिन का मानी क्या है? गुमराह। अब हमने इसका लफ्ज़ी माना तो कर लिया, लेकिन अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। क्या तर्जमा करेंगे? बामुहावरा तर्जमा करेंगे कि जिसकी वजह से हमें कोई मकसद हमारे जहन में बैठे। ठीक है, कोई चीज़ हमें समझ आए जिसके ऊपर हम क्या है? अमल कर सकें। ठीक है, जिसको हम फॉलो कर सकें जी। तो हम यहाँ से माने शुरू करते हैं। ठीक है, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ओके, अब आगे जी। ना के क्या मानी करेंगे हम? ना के जिन पर तूने ना के जी, जिन पर गज़ब किया गया। क्या मानी है? ना के जिन पर गज़ब। तो वाव का मानी क्या है? और। कुरान पाक में जहाँ पर भी वाव आप देखोगे कि अलग लिखी हुई है तो उसका मानी क्या होगा? और होगा। जैसे वाव का मानी और है। ठीक है। अब लज़ालिन। ठीक है, इस ला का मानी भी हम करेंगे ना के। क्या मानी करेंगे हम? ना के, जैसे कि हमने इधर किया था। ठीक है, ना के गुमराह। ठीक है, क्या मानी करेंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ हमें कुछ चीज़ समझ में आई है ये इस आयत से कि नहीं। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना के जिन पर क्या है? गज़ब किया गया, और ना के गुमराह लोगों का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता दे दिखा जिनके ऊपर तूने क्या? इनाम फरमाया। ना कि उन लोगों का रास्ता कि जिनके ऊपर तूने क्या है? अज़ाब नाज़िल किया, गज़ब किया, और ना ही गुमराह लोगों का, यानी जिनके ऊपर अज़ाब नाज़िल हुआ हो और या गुमराह लोग, उनके नक्शे कदम पर उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए? तो ये बात आपको सारी आयत समझ आ गई आपको?